अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से कुछ मज़ीद हक़ाइक़ और तफ़सीलात मिली थी और सामने आई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अरशद शरीफ साहब के हवाले से केनियन पुलिस ने बाज़ाबिता तौर पर एतराफ़ कर लिया है कि उनको पुलिस की जानिब से कत्ल किया गया है। केनिया की जो पुलिस थी, उन्होंने एक जगह पर नैरोबी के करीब एक इलाका है के जाडो, वहाँ पे उनको मर्डर किया गया और पुलिस ने उनकी गाड़ी पर फायर की है और गोली एक उनकी पिछली साइड से लगी और लेफ़्ट साइड से निकल गई, जो मैंने पहले सुबह वीलॉग में भी बताया था। पुलिस के बयानात में तज़ाद आ रहा है। कुछ जर्नलिस्ट भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस को और पुलिस के बयानात को चैलेंज करते नज़र आ रहे हैं। वहाँ के जो मकामी केनिया के जर्नलिस्ट हैं, बहरहाल पुलिस ने और आला हुकाम जो केनिया के हैं, उनकी जानिब से ये एतराफ़ सामने आया है कि अरशद शरीफ को जो कत्ल किया गया है वो केनिया की पुलिस ने किया है। केनियन पुलिस और हुकाम के मुताबिक अरशद शरीफ मगाडी एक कस्बा है, वहाँ पर गए थे। नैरोबी से कोई 2 घंटे की मुसाफत पर वो कस्बा है, तो वापसी पर आ रहे थे तो केजाडो के करीब रोड ब्लॉकेड था, जो कि पुलिस की जानिब से लगाया गया था। पुलिस ने ये बताया कि ये एक बच्चे के अगवा का केस था और इसी तरह की सिमिलर गाड़ी थी और जो जिन लोगों ने बच्चे को अगवा किया था वो भी सिमिलर गाड़ी, एक ही तरह की आइडेंटिकल गाड़ी यूज़ कर रहे थे। तो हमने उनको रोकने की कोशिश की, अरशद शरीफ की गाड़ी को, लेकिन वो रुके नहीं और फिर हमने पीछे से फायरिंग शुरू कर दी। ये पुलिस ने एतराफ़ किया। फिर दूसरा उनका स्टेटमेंट जो कि तज़ाद है, ये भी आ रहा है कि उनको गाड़ी को रोका गया अरशद शरीफ की, फिर उनको कहा गया कि अपने आप को आइडेंटिफाई करवाएं, तो उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करवाया और गाड़ी लेकर निकल गए। सवाल उठता है कि ड्राइवर ने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? अगर उनको आइडेंटिफाई करने का कहा गया था तो गाड़ी उनको रोकनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर 2 बयानात पुलिस के सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि गाड़ी रोकी नहीं गई और एकदम से शूटिंग कर दी गई, और दूसरा ये कि रोक के गाड़ी को पूछा गया, आइडेंटिफाई करवाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने रोका नहीं और फिर शूटिंग की गई, फायरिंग की गई। और पुलिस का ये कहना है कि केजाडो के एरिया में छोटे छोटे पत्थर रख के जो सड़क है, सड़क को ब्लॉक किया गया था, लेकिन गाड़ी ना रुकने की वजह से उन पर फायरिंग की गई। उनके साथ एक खुरम अहमद नामी पाकिस्तान भी मौजूद थे, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। पुलिस का कहना ये है कि जब गाड़ी को शूट किया गया, गाड़ी पर फायरिंग की गई, तो उसके नतीजे में गाड़ी उलट भी गई और जो ड्राइवर खुरम हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं, फिर उनको हॉस्पिटल भी लेकर जाया गया है। तो ये पुलिस का और जो हुकाम है उनका मौक़िफ़ है। और केनियन हुकाम ये भी कह रहे हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा है कि जो इंडिपेंडेंट पॉलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी है वो इसका जायज़ा ले रही है कि ये इंसिडेंट किस तरह से हुआ है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी केनिया के सदर से बात की है। इसके अलावा जो हाई कमिश्नर हैं सगलैन सैयदा, वो भी वहाँ पर जो केनियन हुकाम हैं उनके साथ राबते में हैं। कि जो हाई कमिश्नर की जानिब से प्रेस रिलीज़ सामने आया है, उसके मुताबिक तो जब इन्होंने तमाम लोगों को मोबिलाइज़ किया, पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लोगों को भी मोबिलाइज़ किया, जो केनियन हुकाम थे उनके साथ भी राबते किए, तो फिर इनको पता चला कि चिरोमो फ्यूनरल है जो कि वहीं मगादी के करीब ही है, वहाँ पर उनके जो मोर्टर रिमेन्स हैं, जो डेड बॉडी है अरशद शरीफ की, वो वहाँ पर मौजूद थी। तो ये जो केनियन पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है केनिया में, उसने इस तरह से बताया है। तो केनिया की पुलिस के हवाले से काफ़ी सारे पहले भी सवाल उठते हैं कि वो जो इनकाउंटर्स हैं वो करने में मशहूर हैं और बग़ैर देखे जो है वो इस तरह के मामलात कर देते हैं और कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते और अदरवाइज़ भी कोई बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस जो होती है उससे काम नहीं लेते हैं। अहम सवाल ये भी है कि वो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो पिछले 2 महीनों से घर में मौजूद थे और वो घर से नहीं निकले थे। उनको किसने कहा कि आप घर से निकल के मगाडी जाएं और फिर वापस आएं, क्योंकि पिछले 2 महीनों से वो एक ही घर में मुकीम थे और वहाँ से निकलते भी नहीं थे। तो अब ऐसा क्या हुआ कि उनको कल निकलना पड़ा? जैसे मैंने सुबह वीलॉग में भी बताया था कि उनकी जो डेथ का टाइम है वो कोई 7 और 10 के दरमियान है, चूँकि 7 बजे तक यहाँ पाकिस्तान में दोस्तों के साथ उनकी बात होती रही और 10 बजे उनको तकरीबन उनके दोस्तों को बता दिया गया था कि उनके साथ ये इंसिडेंट हो गया हुआ है। बहरहाल और भी तफसीलात आना बाकी हैं। कुछ अर्सा पहले इंडियन जर्नलिस्ट भी नैरोबी में कत्ल किया गया था। तो इस तरह के पुलिस मुकाबले वहाँ पे
होते रहते हैं। दूसरी तरफ ये इस बात को प्रूव किया जाना चाहिए कि 2 महीने बाद वो घर से निकलते हैं, तो एक ही दफ़ा घर से निकलते हैं और उस हादसे में वो घर से निकलने के बाद उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। दूसरा, उनकी मैयत को वापस लाने के हवाले से उनकी वालिदा काफ़ी कंसर्न्ड है, और हमारी अपनी भी बहुत सारे पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल से बात हुई इसी सिलसिले में कि उनकी बॉडी को जल्द से जल्द पाकिस्तान लाया जाए। तो अभी तो यही बताया जा रहा है कि कल या परसों तक उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान वापस आ जाएगी। लेकिन इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की है किनिया के सदर से कि आप जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा कर लें, और ताकि उनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया जाए। अब जर्नलिस्ट की जानिब से ये मुतालबा भी सामने आ रहा है कि उनका किनिया या पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से इन्वेस्टिगेट ना करवाया जाए उनके मर्डर को, बल्कि यूएन से इन्वेस्टिगेट करवाया जाए। अब ये जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो ये वाला मुतालबा कर रही हैं। तो मज़ीद भी तफसीलात कुछ आएंगी सामने, इस हवाले से आपके सामने मज़ीद तफसीलात भी शेयर करेंगे। कुछ अहम सवालात हैं जो हमने इस वीलॉग में उठाए हैं, और वीलॉग अगर पसंद आया है तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।